सो हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम HTML वेब पेज पे कैसे क्रिएट करें टेबल। तो ये भी एक टॉपिक है पूरी हमारे HTML कोर्स का, तो इसको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपना VS कोड। तो हमारा VS कोड खुल रहा है और हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था कि हम कैसे लिंकिंग करें CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल को, कैसे हम अपने पेज को टाइटल दें और क्या यूज़ होता है मेटा टैग का। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हेडिंग टैग लिखते हैं, कैसे हम पैराग्राफ टैग लिखते हैं और कैसे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं। आप पिछले लेक्चरों में जाके देख सकते हैं कैसे हम लाइन को ब्रेक करते हैं, कैसे हम लाइन को बोल्ड बनाते हैं। बोल्ड करने के दो तरीके के होते हैं और अभी ट्रेंडिंग में कौन सा चल रहा है, कौन सा यूज़ करना चाहिए HTML5 के हिसाब से, कौन सा हमें इटैलिक के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। तो ये सब आप मेरे पिछले लेक्चरों में देख सकते हैं। मेटा टैग को कैसे कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्या होता है मेटा टैग का, ये सब क्या है, कैरेक्टर सेट, नेम, व्यू पोर्ट और भी बहुत तरीके के मेटा टैग होते हैं। हम कैसे अपने पेज को ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश कर सकते हैं, जो हमारा मतलब वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, मान लो 30 सेकंड के बाद या 5 मिनट के बाद अपने आप रीलोड हो जाए, तो क्या करें उसके लिए। तो वो आप देख सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट को उसका ऑथर का नेम कैसे दें, हम अपनी वेबसाइट को कैसे क्या डिस्क्रिप्शन दें, कि जब हम अपनी वेबसाइट को URL पे सर्च करें, वेबसाइट को सर्च करें तो उधर हमारा वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन शो करें। हम क्या अपने वेबसाइट को टैग दें जिससे लोग सर्च करें उन टैग्स के ज़रिए, तो हमारी वेबसाइट उनको शो करे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की बात हमने पिछले लेक्चरों में की थी मेटा टैग के ज़रिए। ठीक है, तो अब हम बना लेते हैं एक हम नई फाइल tutorial2 के नाम से, क्योंकि हम index.html में पढ़ चुके हैं पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं हम tutorial2 के नाम से एक फाइल। ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा एज ए HTML फाइल, इसलिए मैंने .html एक्सटेंशन लगा दिया है। जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो एक हमारी नई HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए index.html को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने HTML का। ये सब मैंने आपको बता रखा है कि कैसे बनाते हैं और कैसे क्या करते हैं, ये आप जाके देख सकते हो कैसे। और डॉक टाइप HTML का क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके अपना टॉपिक चालू करूँगा। तो अभी मैंने टाइटल देना चाह रहा हूँ इसको टेबल, सॉरी। ठीक है, तो मैंने टेबल टाइटल दे दिया है। ठीक है, क्योंकि मैंने टेबल टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपने HTML वेब पेज में। अब बात आती है कि हम अपना ओपन लाइव सर्वर कैसे ऑन करें। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर पे जा सकते हैं, मगर आज हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। नीचे सबसे नीचे लिखा रहता है गो लाइव, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा सर्वर चालू हो जाएगा और जैसे हमारा सर्वर चालू होगा हम लाइव आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा टाइटल लिख के आ रहा है टेबल। और अब हम जाएंगे अपने VS कोड में जिसमें हम बनाएंगे टेबल। तो टेबल बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। तो सब कुछ स्मॉल होगा। ठीक है, हमने बना लिया है टेबल टैग। ये कैसे बना ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि टैग कैसे लिखे जाते हैं, ओपन करना होता है फिर क्लोज भी करना होता है। तो ये हमने तो सिर्फ टेबल लिखा था मगर पूरा टैग तो लिखा हुआ आ गया। ये सब VS कोड की मदद से लिखा गया है सब कुछ। तो ये सारा काम हमारा आसान बनाता है VS कोड। आप पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि इसने हमारा काम आसान कैसे बनाया है। मैंने उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो टेबल तो हमने बना लिया। अब आपको मालूम होगा कि टेबल में रोज़ और कॉलम दोनों चीज़ें होती हैं। तो रोज़ और कॉलम कैसे बनाएं, तो सबसे पहले हम टेबल की पहली रो बनाएंगे। ठीक है, तो पहली रो बनाने के लिए हम लगाएंगे टेबल रो। ठीक है, जिसको बोलते हैं TR। जैसे हम एंटर दबाएंगे हमारा पूरा टैग लगा हुआ आ गया। अब हमारी पहली रो बन चुकी है। अब इसमें हम कॉलम्स बनाएंगे और कॉलम्स किस फॉर्म में बनाएंगे, डाटा डालने के फॉर्म में। मतलब हम टेबल में डाटा डालेंगे। पहली रो में हमें कितनी चीज़ें डालनी है वो हो जाएगा हमारे टेबल का डाटा। तो हम यूज़ करेंगे TD, टेबल डाटा। जैसे ही हम इस पर एंटर दबाएंगे हमारा टेबल डाटा लिख चुका है। मान लो मैं इसमें अपना नाम लिख देता हूँ RISH ऋषभ। उसके बाद मैं दूसरा बनाना चाहता हूँ, दूसरा कॉलम। मतलब ये देखो, जो भी मैं लिखूंगा ना पहली रो में बना कर रहा हूँ, अगर मुझे दूसरी रो में कुछ भी लिखना है तो मुझे नई टेबल की रो बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी अभी मैं लिख रहा हूँ ये हम पहली रो में लिख रहे हैं। अब जितनी भी चीज़ें हम पहली रो में लिखेंगे वो कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे। जितनी भी चीज़ें लिखेंगे, जितनी भी चीज़ें हम डाटा डालते जाएंगे अपने, उसमें वो कॉलम क्रिएट करता जाएगा। तो मैंने अपना नाम लिख लिया है ऋषभ गुप्ता। अब मान लो इसको पहले सेव करके देख लेते हैं, अपना ब्राउज़र खोल के देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऋषभ गुप्ता।
उसके बाद मैं और नाम लिख के देखता हूँ। जैसे टेबल की मैंने ये दूसरी रो क्रिएट कर दिया है, जिसमें मैं लिखता हूँ पुनीत, और मैं लिखूँगा टीडी पारक। ये अब मैं तीसरी रो भी क्रिएट करता हूँ टेबल की। ज़्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले उसकी रो क्रिएट करनी है, और रो के अंदर हमको टेबल के अंदर जो भी डाटा डालना है वो डालना है। तो उस जो भी डाटा डालते जाएंगे उससे हमारी कॉलम्स क्रिएट होते जाएंगे। तो मैं इसमें लिखूँगा टी, और मैं इसमें लिखूँगा रजत, और सरनेम में मैं लिख देता हूँ सविता। तो मैंने ये 3 नाम लिख दिए हैं। जैसे ही मैं सेव करूँगा और अपना ये खोल के देखूँगा तो देखिए ऋषभ गुप्ता, पुनीत पारक एंड रजत सविता। तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है टेबल। अब आप बोलोगे कि ये तो टेबल मुझे लग नहीं रही है, ये मुझे टेबल लग नहीं रही है क्योंकि मुझे तो इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एक बात बता दूं कि टेबल की जो बॉर्डर है वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। इसलिए अगर हमको टेबल को देखना है तो उसकी हमें वैल्यू, जो बॉर्डर की वैल्यू 1 से लेके मतलब 0 से बढ़ानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं कैसे बढ़ाएंगे। तो हम लिखेंगे एट्रीब्यूट। क्या टेबल का एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। अभी हम कुछ एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, मगर हम डिज़ाइनिंग जो ओरिजिनल डिज़ाइनिंग है वो जब CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो मान लो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो 0 होती है, मान लो मैं 0 लिख देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया तो 0 थी, तो 0 मैंने लिखा तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका। मान लो मैं इसकी जगह 1 लिखता हूँ, तो आपको अब क्या दिखाई देगा, टेबल की आउटलाइन, मतलब जो बैक वो बॉर्डर है, ठीक है। मान लो मैं 2 लेता हूँ, इनसे क्या होता है अगर वैल्यूज़ बढ़ाते हैं तो आप दोनों में अंतर देखना, ठीक है। मान लो मैं 3 लेता हूँ, सेव, और मैं अब कोई बड़ी वैल्यू लूँगा जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे। मैंने कभी यूज़ नहीं किया ये 9 वैल्यू, मगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 से क्या होगा। तो देख सकते हैं जो बॉर्डर है वो मोटा होता जा रहा है, बोल्ड होता जा रहा है, और फ्रेम लगने लगी है, मगर मैं फ्रेम नहीं बोलूँगा ऐसे क्योंकि ये बॉर्डर है। तो मैं इसको 1 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो हमारा ये टेबल बन चुके हैं। अब हम कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं टेबल की। तो मान लो अगर मैं ब्रेथ और हाइट बढ़ाना चाहता हूँ टेबल की, क्योंकि अभी जो हमारी जो टेबल है वो मतलब जो लिखा हुआ है सिर्फ उतने उतने को कंटेन कर पा रही है, मगर हमको चौड़ाई और लंबाई, जैसे ये वाली मतलब कॉलम है, ठीक है, ये वाला कॉलम है, तो ये इतना गैपिंग इसमें क्यों आया है, क्योंकि जो ऋषभ है इसमें पूरी तरीके से मतलब जितनी मोटाई उतनी ली है, ठीक है। और सबसे लंबी स्पेलिंग इसमें पारक है, ठीक है, इसमें थोड़ी सी लंबी स्पेलिंग है, तो उसने उस हिसाब से मतलब कंप्रेस कर रखा है, मतलब उतना ही छोटा बना रखा है जितनी स्पेलिंग लिखी हुई है। अब कुछ और एट्रीब्यूट देखेंगे जिससे मोटाई और लंबाई सब बढ़ाएंगे हम। तो मान लो मैं सबसे पहले चौड़ाई बढ़ाता हूँ, तो उसके लिए हम लिखेंगे ब्रेथ, और जैसे हम ब्रेथ लिखेंगे इक्वल लगाएंगे, मैंने 500 ब्रेथ ले ली। जैसे सेव करेंगे हमको 500 ब्रेथ मिल चुकी है, ठीक है। हमें जैसी टेबल बनानी है वैसी बना सकते हैं। हाइट देख लेते हैं, हाइट कितनी होनी चाहिए, मान लो 100, देखते हैं कैसी दिखेगी, ठीक है चलो 80 कर देते हैं, 80। जैसे सेव करेंगे हमारी हाइट नॉर्मल दिख रही है। अब हम दे देते हैं इसको, मतलब जो भी हमको ये सब हमको सेंटर में लेके आना है, ये सब जो भी लिखा है वो हमें सेंटर में लेके आना है। तो हम यूज़ करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट। ये सब अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, इसका कोई भी यूज़ नहीं है, ठीक है। हम इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। हम कैसे यूज़ करेंगे, मतलब ये हमने बीच में लेके आ गए, और अगर हमको अपने उसको बैकग्राउंड कलर देना है तो कैसे देंगे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज़ करेंगे बीजी कलर, और बीजी कलर में हम दे देते हैं ऑरेंज। जैसे हम सेव करेंगे हमको ऑरेंज मिल चुका है। अब मान लो अगर मैं इसमें जो टेबल रो की का भी जो टेबल, अब मान लो टेबल जो रो है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा है उसके अंदर का मैं जो भी है उसको सेंटर करना चाहता हूँ, तो इसमें अलाइन यूज़ कर लेते हैं। अलाइन, जैसे मैं सेंटर पे क्लिक करूँगा हमारा जो भी कुछ है मटेरियल वो बीचों बीच आ जाएगा। ऐसे ही हमको ये कॉपी करके हम तीनों में डाल देते हैं, जिससे जो भी तीनों का मैटर है सब कुछ बीचों बीच आ जाए, ठीक है। मैं इसमें थोड़ी सी गैपिंग देके कंट्रोल V, ठीक है। जैसे मैं सेव करूँगा आप देख सकते हैं मेरा ये जो भी है अलाइन हो चुका है सेंटर में। मैंने क्या किया था, टेबल को अलाइन किया सेंटर में, बीचों बीच लाया
बैकग्राउंड कलर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बीजी कलर। बीजी कलर हम अपनी बॉडी पर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने बीजी कलर, मैंने ये बॉडी के लिए एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा कलर लूँ, कौन सा कलर, ग्रीन ले लेता हूँ। मैंने ले लिया है ग्रीन। जैसे ही मैं सेव करूँगा हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। तो ये सब काम हमें इसके ज़रिए HTML के ज़रिए नहीं करना है। जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे वो CSS के ज़रिए करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। और अभी आप थोड़ा बहुत सीख सकते हो इसकी मदद से, जैसे बीजी कलर बॉडी में कैसे लगाना है, एट्रीब्यूट लगा दिया। अगर हमें किसी का बैकग्राउंड कलर देना है तो इसमें बीजी कलर आप यूज़ कर सकते हो और जो भी देना है उसको उसका नाम लिख सकते हो, ऑरेंज, जो भी आपको कलर देना है। आपको टेबल का बॉर्डर चेंज करना पड़ता है 0 से 1 2 3 टिल जो भी आपको रखना है। अब किसी भी चीज़ को आपको मोटाई या लंबाई देनी है तो आप ब्रेथ और हाइट का यूज़ करिए उसके लिए। तो मुझे इसमें चौड़ाई और लंबाई देनी थी तो मैंने इसमें यूज़ किया। अब क्या है, जो अंदर रो के अंदर चीज़ें लिखी हैं उनको मुझे क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो उसके लिए मैंने टेबल की रो में सेंटर का यूज़ किया, टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद अब मैं बोलना चाहता हूँ कि मुझे इन सब के ऊपर नेम और सरनेम की हेडिंग चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे, एक और रो बनाएंगे सबसे ऊपर, जिसको हम TRO बनाते हैं। टेबल रो तो हमने क्रिएट कर ली ऊपर की साइड, मगर देख लेते हैं कुछ इसमें शो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। टेबल रो तो हमने क्रिएट कर ली है, मगर इसमें हम डाटा नहीं डालना चाहते, टेबल की हेडिंग डालना चाहते हैं। तो TH लिखेंगे उसके लिए और यहाँ लिखेंगे नेम। ठीक है, जैसे ये हो गया है फिर हम यूज़ करेंगे TH, इसमें लिखेंगे सरनेम। जैसे हम सेव करेंगे आप देख सकते हैं नेम सरनेम। अब आप बोलोगे कि इसमें तो हमने टेक्स्ट अलाइन दिया ही नहीं। देखिए मैंने इसमें टेक्स्ट अलाइन नहीं दिया इस टेबल रो में, मगर इनमें देना पड़ा था। हाँ, तो ये टेबल का डाटा है, मगर ये टेबल की हेडिंग है, तो ये कहाँ पे आएगी, एकदम बीचों बीच। ये टेबल की हेडिंग हमने बना दी और हमने इसको बोल्ड भी नहीं किया था। अगर आप देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है और ये बोल्ड टेक्स्ट लिखा है, तो हमने इसको बोल्ड भी नहीं किया था, मगर ये कैसा आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम कैसे क्रिएट करते हैं टेबल। अगर हम बात करें कि इंटरनेट पे देखते हैं कि किस किस तरीके से आप टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तो ये नॉर्मल टेबल आपने क्रिएट कर लिए, मगर आप अगर चाहें तो इंटरनेट पे देख सकते हैं कि टेबल को सिर्फ ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं क्या। नहीं, अभी हमने CSS का यूज़ ही नहीं किया। अभी हम CSS का यूज़ करके किस तरीके की टेबल बना सकते हैं तो हम देख लेते हैं। गूगल सर्च मारते हैं टेबल विद CSS, ऐसे देखते हैं और इमेजेस पे जाके हम देख लेते हैं कि किस किस तरीके की आप टेबल सोच सकते हैं। तो देखिए ये कितनी प्यारी टेबल लग रही है और रिस्पॉन्सिव टेबल है। जो चीज़ ऊपर लिखी थी वो अब साइड में आ गई। देखिए जो चीज़ ऊपर लिखी है, जब इसको कंप्रेस करेंगे मोबाइल के हिसाब से खोलेंगे, वो सारी चीज़ें नीचे आ गई और ये सारा मैटर डिफरेंट तरीके से दिखने लगा हमको। ये हो गई इस तरीके से। देखिए ये टेबल कितनी प्यारी लग रही है। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जिस जिस जगह हम कर्सर लेके जा रहे हैं उधर हाईलाइट हो रहा है एकदम शेल, देख सकते हैं आप। तो ये सब चीज़ें हम CSS की मदद से कर सकते हैं। ये वाली देखिए, इस तरीके से हम CSS की मदद से अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कि टेबल का काम क्या होता है, आगे कैसे कैसे हमारी वेबसाइट में टेबल हमारे में काम आएगी। देखिए ये टेबल है, आपने बहुत सारी वेबसाइट खोली होंगी जिसमें आपने टेबल देखी होंगी। ठीक है, बहुत सारी तरीके की टेबल आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ठीक है, आप नेट पे डिज़ाइंस निकाल सकते हैं बहुत सारी तरीके की टेबल्स का। तो अभी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब ये वाला टॉपिक तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और भी कोई चीज़ होगी इसमें तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, और आगे वाले लेक्चरों में हम देखेंगे लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लिस्ट क्रिएट करने से हमको क्या फ़ायदा होता है और उसकी मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्म को कैसे बनाते हैं, फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, जो हमारे फॉर्म्स होते हैं HTML में फॉर्म होते हैं उनको कैसे क्रिएट करते हैं, फिर कैसे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उनकी भी। तो सारी चीज़ें देखेंगे। बने रहिए मेरे YouTube चैनल पे और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको एक वो और बता देता हूँ, मैं YouTube चैनल खोलता हूँ और आपको कुछ नहीं करना, ऊपर सर्च करना है कोडिंग बाबा और सब्सक्राइब कर देना है मेरे चैनल को, कोडिंग बाबा आपको सर्च करना है। और थोड़ा सा आप जैसे नीचे आओगे, ये है मेरा चैनल, आपको सर्च करना है और प्लेलिस्ट पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं। बस आपको क्या करना है, सेव प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, बुकमार्क करना है और यहाँ से बुकमार्क करना है आपको इस टैब को, जिससे आपको आने वाली वीडियोस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैं ऐसे धीरे धीरे करके आपके लिए प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट दीजिए और मैं आपको कंटेंट दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।